आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ग्राम प्रधान पद के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारे यहाँ हनुमान चक में लगभग 400 मीटर भूमिगत नाली, प्राइमरी पाठशाला पर लगभग 250 मीटर भूमिगत नाली, साधन सहकारी समिति बैनाथपुर में भूमिगत नाली, उसके अलावा लगभग 300 वृद्धा विधवा पेंशन चुनाव जीतने के बाद गरीब पात्र व्यक्तियों को स्वीकृत कराया गया है। और सम्मान किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड का ये सब कार्य हुए हैं। ये सब कार्य लगभग 300-400 लाभार्थियों का कराया गया है। ये आप अपने यहाँ जो है अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए कुछ चक्रोट का मरम्मत निर्माण भी कराए, तो कितना हुआ होगा? मनरेगा से जो देश आजाद होने के बाद वो सड़क नहीं बनी थी, वह सड़क हमने मनरेगा से बनवाया, जो माननीय विधायक जी के विद्यालय के उत्तरी छोर पर PWD से हनुमान चक तक बनवाया गया। और पटरी बाबूलाल की झोपड़ी से यह नाथपुर पीच रोड तक अभी मनरेगा से काम कराया गया। पटरी कार्य खंजा पटरी कार्य। इसके अलावा एक बरई टोला से सूरत लोहार के घर से जलकुंडी पुलिया तक वह सड़क कट करके समाप्त हो रही थी, उसको निर्माण कार्य कराया गया। इसके अलावा जो पात्र व्यक्ति राशन कार्ड में छूटे हुए थे वो भी कराया गया। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला बैनाथपुर, बंसराज यादव इंटर कॉलेज बैनाथपुर, सोना देवी इंटर कॉलेज बैनाथपुर, रामरती देवी जूनियर हाई स्कूल, यह विद्यालयों की संख्या। तो ये आपके यहाँ जो है परिषदीय विद्यालय एक है या कई? एक है। तो यहाँ आपके द्वारा कुछ कायाकल्प में काम कराया गया में जब से विद्यालय बना था 1950 से आज तक विद्यालय में पानी लगता था और आने जाने का मार्ग नहीं था, जिसको पटवा करके ये इंटरलॉकिंग कराया गया, कमरों में टाइल्स लगवाया गया और बाउंड्री वॉल चलवाया गया।
चलवा करके एक आदर्श के रूप में विद्यालय बनाया गया, जो आज आप लोगों के सामने मौजूद है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी के रूप में आपकी छवि जो है आपके गांव, आपके क्षेत्र में बनी हुई है। आप अपना विद्यालय, खुद का विद्यालय भी स्थापित आपने किया और कम समय में उस विद्यालय को जिस रूप में आपने पहुंचाया, तो क्या आप जिस विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, जिस विद्यालय से आप पढ़े हैं, वहाँ ये जो कायाकल्प आपने किया है, इसके अलावा वहाँ शिक्षा व्यवस्था में भी या उसके इंग्लिश मीडियम होने के लिए भी कुछ प्रयास आपने कर रहे हैं क्या? मैं जो भी कमियां परिषदीय विद्यालय में थी, हाँ, रसोईया से लेकर के शिक्षा दीक्षा बच्चों को पढ़ाई, उसको हमने सुदृढ़ कर दिया। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में एक आदर्श विद्यालय जो परिषदीय है हमारे गांव सभा का, वह अपने में एक मान्य रखेगा और इस पर किसी दिन प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सीएम तक भी मेरे द्वारा बुलाया जाएगा। आपको शपथ ग्रहण के बाद पंचायत भवन भी मिला होगा, तो पंचायत भवन की क्या स्थिति थी और उसमें आपने कायाकल्प कराया, तो आज क्या स्थिति है? पंचायत भवन जो सचिवालय था, सचिवालय के इर्द गिर्द में बहुत गड्ढा था, जो 3 महीना लगातार पटाई करा करके वो सुंदरीकरण बनाया गया है, जो आज देखने लायक हो गई है। और कुर्सी मेज की संख्या नदारद थी, जो जीतने के बाद वहाँ कुर्सी मेज कंप्यूटर, आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? पंचायत सहायक बैठती हैं, महिला है, तो वह डेली काम धाम वहाँ कर रही हैं। आपके ग्रामीणों का जो है समस्याओं का समाधान आपके पंचायत भवन से हो रहा है? नहीं, उसमें तो नकामा है। कारण जो भी काम मैंने किया मेरे द्वारा ही होता है, उसको नॉलेज की कमी है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि मुझको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, जो कि ऐसे स्थिति में जन सेवा केंद्र से हमारे ग्राम सभा के लोग, चाहे KYC आधार कार्ड जोड़ना हो बैंक से, या वृद्धा पेंशन वाले में जोड़ना है, या सम्मान निधि में जोड़ना है, ये सब काम जो है जन सेवा केंद्र से हो रहा है। आपने 1.5 किलोमीटर जो है लगभग नाली आपने पक्की, ओपन, अंडरग्राउंड बनवाया, मरम्मत कराया। इसके साथ इंटरलॉकिंग का कार्य कुल कितना हो गया है? इंटरलॉकिंग मात्र विद्यालय में जो हुआ है वही हुआ है, और बीच में हमारे यहाँ हिमांशु सिंह सेक्रेटरी थे, अब प्रियंका नायक आ गई हैं। अभी डोंगल की काम डोंगल का चल रहा है। अब डोंगल पकड़ने के बाद हमारे यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था गति लेगी, करा दी जाएगी। और कोई आपके यहाँ पानी की टंकी है क्या जी पहले से? नहीं, पानी की टंकी है, निर्माण उसका जो टूटी वाला है, हाँ, अंडरग्राउंड पाइप पड़ रहा हाँ, है, वो भी जल्दी से जल्दी ये कार्य चल रहा है आपके यहाँ? जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण होकर के वो टंकी वाला सप्लाई पानी की। कुछ RCC भी बनवाए क्या आप? RCC माननीय विधायक जी द्वारा तो 2 टोलों पर, विधायक जी द्वारा कि लगभग कितनी RCC आपके प्रयास से बन गया है और हमारे कहाँ यहाँ बना? मिर्जापुर में बना, हनुमान चक में बना, और केवटहिया में भी शिलान्यास हो चुका है।
वो अभी जल्दी से जल्दी बन जाए। कुछ स्ट्रीट लाइट या हाई मैक्स भी आपने लगवाया? हमारे द्वारा 6 हाई मैक्स और 50-60 है स्ट्रीट लाइट लग गया। घर घर शौचालय भी कुछ बने? हमारे शपथ ग्रहण के बाद 45 शौचालय और 63 स्वीकृत हो गया है। उसका भी पैसा जल्दी से जल्दी आने वाला है। कुछ आवास भी आया क्या इस दौरान? हाँ, हमारे ग्राम सभा में लगभग 17-18 आवास आए? निर्मित हो चुका है अच्छा। और शेष आने की अपेक्षा की जाए। कुछ खाद गड्ढे सोखते का निर्माण? हाँ, 2 खाद गड्ढे बनवाए गए हैं जिसकी अभी पेमेंट नहीं हुआ है। सोखता सोखता SLWM के द्वारा 18 बनवाया गया है और राज्य वित्त 15वां वित्त के माध्यम से 12-14 बनवाया गया। कुछ हैंड पंपों का रिबो मरम्मत भी आप कराए? हाँ, रिबोर लगभग 7-8 है इंडिया मार्का का हुआ है और मरम्मत भी लगभग 15-20 का हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल लगभग कितने प्रस्ताव दे दिए गए हैं? प्रस्ताव तो बहुत दिया गया है, पैसा उपलब्ध होने पर सारी काम कराया जाएगा। आपके यहाँ ताल पोखरे भी हैं? सुंदरीकरण एक पोखरे का हुआ है। जब से देश आजाद हुआ था तब से वो पोखरा का सुंदरीकरण नहीं हुआ था। किसी को अमृत सरोवर में भी लिए हैं? अमृत सरोवर लायक को नहीं था, एरिया कम थी। हाँ, अमृत सरोवर का भी हम लोग किसी पोखरे का गांव के बात व्यवस्था की जाए। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका ये ड्रीम क्या है? हम यही चाहते हैं हमारे यहाँ कुचले दबले दलित पिछड़े सामान्य जो भी गरीब जनता है उसका सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उससे उत्थान किया जाए। ये आपके यहाँ से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने से पहले 5 बार सांसद रहे हैं। आप सभी लोगों से बाय नेम बाय फेस परिचित भी हैं। ऐसे में आप अपने गांव के लिए कुछ उनसे भी प्लानिंग किए हैं? जैसे जो समस्या गांव सभा का प्रशासनिक तौर पर अधिकारी नहीं सुनते थे, उनसे मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिल करके या जनता दरबार में जा करके वह शिकायत के रूप में प्रार्थना पत्र दिया गया, जो सारी काम पूर्ण हो गए। ये एक सुविधा आप लोगों को मिली। थैंक यू।